तो आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या फिर करेंटली बिजनेस कर रहे हो और आप जानना चाहते हो कि आपको एक प्रोडक्ट या फिर सर्विस का प्राइस क्या रखना चाहिए, तो आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि प्राइसिंग कैसे काम करती है। हम कुछ कंसेप्ट्स के बारे में भी समझेंगे। इसके बाद में मेरे हिसाब से आपको प्राइसिंग के लिए कोई भी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। तो 1% प्राइस चेंज के अंदर भी ना सेल्स में बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। 1% प्राइस चेंज करने से 5 से 7%, 10% तक भी आपके रेवेन्यू के अंदर फर्क पड़ सकता है। तो प्राइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आपको बिजनेस करना है तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है अपनी ऑडियंस को समझना। आप किनको प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ज़्यादातर लोग ये चीज़ बाद में करते हैं, पर एक्चुअली आपको प्राइसिंग से पहले डिसाइड करनी है कि आप अपना प्रोडक्ट या फिर सर्विस जो बेचना चाहते हो वो किनको बेचना चाहते हो। और आप मास को नहीं बेच सकते, आप आइसक्रीम वाले नहीं हो। मतलब आपके पास में 5 रुपए की, 10 रुपए की, 50 रुपए की, 100 रुपए की चॉकलेट, वेनिला, स्ट्रॉबेरी सारी आइसक्रीम नहीं है। आपके पास में स्पेसिफिक एक कैटेगरी का प्रोडक्ट है जो एक स्पेसिफिक एक कैटेगरी की ऑडियंस के लिए है। हो सकता है वो दिल्ली में रहने वाले बिजनेसमैन के लिए हो सकता है वो एक टियर 2, टियर 3 सिटी की हाउसमेड के लिए हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। दूसरी चीज, आपको उनका माइंडसेट समझना है। अब माइंडसेट कैसे समझना है? आप उनसे इंटरव्यू ले सकते हो, आप उनसे बात कर सकते हो और आप उन लोगों का बिहेवियर स्टडी कर सकते हो। तो बेसिकली माइंडसेट में आपको क्या देखना है? माइंडसेट में आपको समझना है कि वो प्राइस कॉन्शियस ऑडियंस है या फिर नहीं है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करके चले, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास करोड़ों रुपया बैंक बैलेंस में पड़ा है, पर वो छोटी छोटी चीज़ें जो खर्च करते हैं ना, वो बहुत सोच समझ के करते हैं। वो आईफोन नहीं लेंगे, वो जहाँ पे पैसा बचा सकेंगे वहाँ पे पैसा बचाएंगे। जैसे मैं अपने पापा की बात करके चलूँ तो मेरे पापा स्कूटी पे घूमना पसंद करते हैं और मेरे पापा के पास में मुझसे ज़्यादा पैसा है। ठीक है, पर और मैं गाड़ी में घूमना पसंद करता हूँ। मैं सब कुछ टॉप ऑफ द लीग रखना पसंद करूँगा, पर मेरे पापा कहेंगे नहीं, क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है। तो सिंपल सी बात, फाइनेंशियल स्टेटस का मतलब नहीं होता है कि उसका माइंडसेट क्या है बंदे का। तो आपको उनका माइंडसेट समझना है कि वो प्राइस कॉन्शियस है भी या फिर नहीं है। देखिए, एक तो ऑडियंस है जो प्राइस कॉन्शियस है, जो सिर्फ प्राइस को देख रही है। दूसरी ऑडियंस क्या है? जो वैल्यू को देख रही है। उनको प्राइस उस लेवल का मैटर नहीं करता। अगर उनकी चीज़ के अंदर वो पड़ता खाती है तो वो ले लेते, चाहे उसके पास पैसा हो चाहे उसके पास पैसा ना हो। तो फाइनेंशियल स्टेटस से यहाँ पर डिफरेंशिएशन क्रिएट नहीं होता, माइंडसेट से क्रिएट होता है। तीसरा स्टेप, अपने आप को एनालाइज करना और उसके हिसाब से अपना एक डिसीजन प्रोसेस बनाना। सबसे पहली चीज़, 3 तरीके से प्राइसिंग डिसाइड हो सकती है। एक हो सकती है नेट कॉस्टिंग के ऊपर, और यह मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, अभी आपको उस चीज़ के बारे में समझ नहीं है, अभी आप बिजनेस की जस्ट स्टार्टिंग कर रहे हो और आप रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप क्या कर सकते हो? आपको जितनी कॉस्ट आती है उतने के ऊपर ऑपरेट कर सकते हो, या फिर एक नॉमिनल सा ऊपर फिक्स प्राइस रख सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आपको कोई चीज़ करने के लिए 100 रुपये की कॉस्ट आती है, आपने 110 रुपये चार्ज कर लिया, 105 रुपये चार्ज कर लिया। दूसरा इसी का डिफाइंड तरीका है, वो है मार्केट स्टडी करना। तो सिंपल सी बात, मार्केट में क्या रेट चल रहा है, आपने उसके हिसाब से अपनी प्राइसिंग डिसाइड करी। तो सिंपल सी बात, अगर आप मार्केट से कंपीट कर रहे हो तो आपकी ऑफरिंग भी मार्केट के लेवल की होनी चाहिए। अभी के टाइम पे अगर आप डिजिटल मार्केटर हो, तो अगर आप किसी को वेबसाइट बना के दे रहे हो, आपको बिल्कुल भी नहीं आती, आप पहली वेबसाइट बना रहे हो, तो आपका जो खर्चा आ रहा है उतनी कॉस्ट ले सकते हो। अभी आपका खर्चा क्या आ रहा है, अगर आप खुद से कर रहे हो, मान के चलते हैं जो भी आप टूल सर्विस यूज़ कर रहे हो, एक उसका कॉस्ट आ रहा है, दूसरा ऊपर का कॉस्ट क्या आ रहा है, आपका कॉस्ट आ रहा है। तो आपको अपनी औकात चेक करनी है कि आप कितने रुपए महीने के बंदे हो। तो आपने कहा मैं 25,000 रुपये महीने का बंदा हूँ, मैं 8 घंटे दिन के अंदर काम करूँगा और 25 दिन काम करूँगा। ठीक है, तो यहाँ से आपकी 1 घंटे की कैलकुलेशन निकल सकती है या फिर 1 दिन की कैलकुलेशन निकल सकती है कि आप 1 दिन में 1,000 रुपये के आदमी हो। तो अगर आपको किसी को वेबसाइट बनाने में 3 दिन लग रहे हैं, तो सिंपल सी बात, 3,000 रुपये इज योर कॉस्ट। अब आपकी मर्जी है, आपको इस कॉस्ट के ऊपर रहना है या फिर इसके ऊपर एक मार्जिन रखना है। अब वो मार्जिन आपकी मर्जी है कि आप 3,000 रुपये के ऊपर 100% मार्जिन रख के 6,000 रुपये रखना चाहते हो, 10,000 रुपये रखना चाहते हो, कितना भी रखना चाहते हो। प्लस टूल्स के खर्चे अगर आ रहे हैं तो आप उसको भी ऐड कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। ठीक है, ये एक टाइप की प्राइसिंग हुई। सेकंड प्राइसिंग जो मैं बता रहा था वो है मार्केट स्टैंडर्ड। मार्केट स्टैंडर्ड का मतलब है आपको वो चीज़ आती है। मार्केट में जिस लेवल की लोग वेबसाइट बना के दे रहे हैं, मैं भी उसी लेवल की बना के देता हूँ। मेरा भी एक तरह का उसी का स्टैंडर्ड है। तो लोग जो वेबसाइट बनाने का चार्ज करते हैं 25,000 रुपये करते हैं, तो मैं भी 25,000 रुपये चार्ज करूँगा।
या फिर मैं उनसे कम करूंगा, मैं 20,000 पे करूंगा, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है वो प्राइस सेंसिटिव है। ठीक है। और थर्ड जो प्राइसिंग होती है वो होती है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग मतलब आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उसको लेने से सामने वाली की लाइफ में कितनी वैल्यू आने वाली है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस दे रहा हूँ, मैं आपकी ऐड चला रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक तो मैं कॉस्ट रख सकता हूँ, दूसरा मैं चाहूँ तो मैं एक रेवेन्यू मॉडल शेयरिंग ऑप्शन भी बना सकता हूँ कि अगर मैं आपको 1,00,000 रुपए की सेल ला के दूंगा तो मैं 10,000 रुपये लूंगा और मैं क्लियर कट 10% लूंगा इतने रुपए तक, उसके बाद में मैं 8% लूंगा, उसके बाद मैं 6% लूंगा आपके रिवेन्यू का, क्लियर कट, प्लस मैं एक फिक्स रिटेनर लूंगा। मैंने एक ऐसा मॉडल बना रखा है, मार्केट में भी इसी तरीके का चलता है। पर यहां पे मैं कहता हूं कि भाई मैं मार्केट जैसा काम नहीं करता, मार्केट आपके बिजनेस को यहां तक पहुंचाएगा, मैं आपके बिजनेस को यहां तक पहुंचा सकता हूं। तो यहां तक अगर आपको पहुंचना है ना, तो भाई मैं तो सिंपल सी बात इतने रुपया चार्ज करूंगा। मैं आपको 1 करोड़ रुपया महीना कमा के दे रहा हूं, तो मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। मैं नहीं परसेंटेज पे कोई काम कर रहा, चाहे मेरे पीछे कॉस्ट 10,000 रुपए की आ रही हो, मैंने आपको 1 करोड़ रुपए कमा के दिया, मैं आपसे 10 लाख रुपए लूंगा, बात खत्म। तो दिस इज वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। तो ये वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग कब आती है, जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो और आपको अपने रिजल्ट्स के ऊपर भरोसा होता है। अगर मैं इंडिया की बात करके चलूँ तो इंडिया में वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग नाम की चीज़ नहीं है। लोगों को वैल्यू वाला सीन नहीं आता, लोग कहते हैं इसका खर्चा क्या है, तो लोग ये कॉस्ट प्लस प्राइसिंग ही मेजरली देखते हैं, या फिर मार्केट रेट क्या चल रहा है उसके हिसाब से देखते हैं। पर मेरा मानना है कि अगर आप वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग भी रखो तो इंडिया में आप चला सकते हो। हम एप्पल देखते हैं, एप्पल आज के टाइप पे चल रहा है, वो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग रख रहा है, कॉस्ट कितनी आ रही है और वो बेच कितने का रहा है उसका डिफरेंस है। तो अब हम एक साइंटिफिक मेथड को स्टडी करते हैं कि जिससे हम वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग निकाल सकते हैं, क्योंकि पहले जो मेथड है वो तो सिंपल सी मेथड है, आपका खर्चा कितना आ रहा है उसके ऊपर एक मार्जिन रख लो, एक तरीका खत्म हो गया। दूसरा मार्केट रिसर्च कर लो, लोग कितने का बेच रहे हैं, वो खत्म हो गया। पर तीसरा जो सबसे टफेस्ट है और मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया तरीका ही यही है प्राइस करने का, क्योंकि अगर मैं कॉस्मेटिक्स की बात करके चलूँ तो आपको जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट 500 रुपये के मार्केट में मिल रहे हैं वो 30-40 रुपये में कॉस्ट करते हैं। अब आप कहोगे भाई 30-40 रुपये का प्रोडक्ट 500 रुपये में बेच रहा है तो चोर बनती है, क्योंकि आप हो कॉस्ट बेस्ड मार्केटिंग माइंडसेट के। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हो, मैं ये बता रहा हूँ कि कई लोगों का माइंडसेट ऐसा चलता है। पहले लोगों को कहता है कि भाई इससे सुपीरियर प्रोडक्ट ही नहीं है, जितना रुपये ले रहा है मैं दे रहा हूँ, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, मेरे को दूसरों की कमाई से लेने देना, मेरे को मेरी कमाई से लेने देना है। तो अगर आप उन ऑडियंस को केटर करना चाहते हो, और इंडिया के अंदर भी ऐसी ऑडियंस है, इंटरनेशनली तो है, इंडिया के अंदर भी ऐसी ऑडियंस है जो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग अच्छा कंसिडर करती है। तो आज से कुछ टाइम पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था, जहाँ पे मैंने एक वीडियो का लिंक डाला था, अनलिस्टेड वीडियो का, जहाँ पे मैंने कहा था यार मैं एक कोर्स बना रहा हूँ जिसमें मैं ऐसा कुछ प्लान कर रहा हूँ कि मैं एक MBA कोर्स बनाऊंगा, उसके अंदर MBA के वो सारे टॉपिक्स रखूंगा जो आपके बिजनेस के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, और मैं बहुत ही इन डेप्थ, जिस लेवल पे अभी हम बात कर रहे हैं, इतना इन डेप्थ तरीके से मैं आपको हर टॉपिक को डिटेल के अंदर समझाऊंगा, और आपको साथ में मेंटरशिप भी मिलेगी, ये भी होगा वो भी होगा, फलाना ढमकाना होगा। तो आप मुझे बताओ इस कोर्स का प्राइस मुझे क्या रखना चाहिए। तो वहाँ पे मैंने 3-4 क्वेश्चंस पूछे थे। मैंने क्या पूछा था कि मैं क्या प्राइस रखूँ जिसके ऊपर आप कहोगे ये बहुत एक्सपेंसिव है और आप नहीं लोगे। आप क्या प्राइस रखूं कि आप कहोगे बहुत एक्सपेंसिव हो फिर भी आप ले लोगे। मैं क्या प्राइस रखूं आप कहोगे अगर उससे नीचे है तो मैं लूंगा ही नहीं। तो एग्जांपल के लिए अगर मैं कह रहा हूं ये सारी वैल्यू मैं 500 रुपये में दे रहा हूं, आप कहोगे मेरे टाइम की वैल्यू ज़्यादा, मैं नहीं ले रहा, मेरे लिए वेस्ट हो सकता है तो मैं नहीं ले रहा। और ऐसा क्या प्राइस होगा कि आप कहोगे भाई ये तो बहुत ही सस्ते में मिल गया, ले लो ले लो ले लो। ठीक है। तो मैंने वो क्वेश्चंस पूछे थे मेजरली 4। तो ये एक मेथड है जहाँ पे हम समझते हैं कि कैसे हम अपनी ऑडियंस के माइंडसेट को समझ के प्राइसिंग डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बहुत बड़ा गलती करी हुई है। वो क्या गलती करी हुई है, मैंने अपने यूट्यूब पे पूछ लिया ये जो कोर्स मैं बना रहा हूँ ये एक बिजनेस ओनर के लिए, एक स्टार्टअप ओनर के लिए, या फिर ये MBA रिप्लेसमेंट है, ये एक स्कूल के बच्चे के लिए नहीं है, ये एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए नहीं, क्योंकि उसके लिए वो चीज़ मैटर ही नहीं करती। क्योंकि अगर मैं आज बात कर रहा हूँ प्राइसिंग कैसे डिसाइड करें, तो किसी के पास स्टार्टअप होगा तभी वो प्राइसिंग डिसाइड कर पाएगा। अगर हम बात कर रहे हैं KPIs कंपनी की कैसे बनाए, अपनी टीम को किस तरीके से मैनेज करे, अपनी लीडरशिप की प्रॉपर्टीज़ कैसे इंप्रूव करे, तो ये जो चीज़ें हैं ना ये बहुत टेक्निकल है और ये एक स्टूडेंट के लिए नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने यूट्यूब पे डाल दिया। तो यूट्यूब में अलग अलग टाइप की ऑडियंस थी, अलग अलग टाइप के माइंडसेट थे, तो हमारे पास में अलग अलग टाइप का डेटा आया जो कि बहुत वेरिएंस वाला डेटा था। ठीक है। तो हमने जो एक्सपेरिमेंट किया ये आपको सिर्फ समझाने के लिए, ये गलत ऑडियंस के ऊपर किया। तो हमने क्या किया, हमने जो भी डेटा लिया, हमारे पास डेटा आया, हमने इसको थोड़ा सॉर्ट किया।
तो सिंपल सी बात, जो कह रहा है कि भाई फ्री में दे दो कोर्स, जो कह रहा है 500 रुपये में 1000 रुपये में दे दो कोर्स, ये प्राइस वाले आ रहे हैं, तो ये तो हमारी ऑडियंस ही नहीं है। हमने सबसे पहले इन लोगों को रिमूव किया, ठीक है, ये हमारा स्टेप 1 था। तो बेसिकली हमने इसको गूगल फॉर्म्स के ऊपर किया था। तो गूगल फॉर्म्स के ऊपर जो डेटा है हमने उसको एक्सेल में लिया, एक्सेल के अंदर फिल्टर लगाया, फिल्टर के अंदर जाके हमने वो सारा डेटा एलिमिनेट कर दिया जो कि हमको लग रहा था ये हमारी ऑडियंस नहीं है, ठीक है। अभी हमने एक लेवल की ऑडियंस कंसिडर करके चली कि वो हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। पर हमने जो बहुत ही कम पिच मार रहे थे ना कि उनको लग रहा है फ्री का दे दो, 200 को दे दो, 500 को दे दो, तो उनके लिए प्रोडक्ट है ही नहीं, उनको समझ में ही नहीं आ रही इसकी वैल्यू क्या है। जिसका एक्चुअल बिजनेस है ना उसको समझ में आएगा कि भाई KPI की वैल्यू क्या होती है। मैं एक मेंटरशिप सेशन लिया मैंने, उसमें मुझे 1-1.5 घंटे का मेंटरशिप सेशन मिला गया एक HR के थ्रू, तो मुझसे उन्होंने 2.5 लाख रुपए घंटे का चार्ज कर लिया। तो सिंपल सी बात, इस लेवल का भी चीज़ें मिलती है मार्केट के अंदर, तो वो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग अगर देखा जाए, ठीक है। तो मैं वो जो मेरे को वो लोग सिखा रहे हैं वो चीज़ मैं मार्केट में फ्रीली अवेलेबल कराना चाहता हूँ, फ्रीली नहीं पैसे लेके। तो माइंडसेट ये था मेरा। तो मैंने क्या किया, मैंने उसमें से जो टारगेट ऑडियंस नहीं थी उनका डेटा हटा दिया, सिंपल सी क्लियर सी बात। उसके बाद क्या किया हमने, जो लोग कह रहे थे कि ये प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव है कि हम इसको नहीं लेंगे और ये प्रोडक्ट बहुत सस्ता है, ये प्रोडक्ट भाई वैल्यू फॉर मनी है, मजा आ गया, हमने उन दोनों की फ्रीक्वेंसी का एक ग्राफ प्लॉट किया और उसको एक साइड पे बनाया, और बचे 2 क्वेश्चन का था, हमने उनके इन्वर्टेड फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाया और उनको दूसरी साइड से प्लॉट किया। तो सिंपल सी बात क्या हो रही थी, हमने सारा डेटा लिया, उन सारे डेटा को मर्ज किया, एक्सेल के अंदर एक ही लाइन में डाल दिया। उसके बाद में हमने फ्रीक्वेंसी चेक करी कि ये नंबर कितनी कितनी बार आ रहे हैं। तो जितनी बार आ रहे थे उनसे हमारे पास नंबर आ गया कि 500 इतनी बार बोला है लोगों ने, ये इतनी बार बोला है, ये इतनी बार बोला है, ये इतनी बार बोला है, ये इतनी बार बोला है। तो सारे क्वेश्चंस के हमने ग्राफ प्लॉट किए। मैं एक्सेल का लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। एक्सेल का लिंक दे दूंगा, तो आप हमारी रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं इस डेटा को, और आप इसके ऊपर अपना खुद का भी मेथड बना सकते हैं। तो जैसे आप डेटा देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा गंदा डेटा है, मतलब कई लोग सस्ता भी कह रहे हैं, कई लोग बहुत एक्सपेंसिव भी कह रहे हैं, तो बहुत बड़ा वेरिएंस है। पर एक्चुअली अगर आप इसको एक्चुअल ऑडियंस के ऊपर रन करोगे ना, तो जो डेटा निकल के आएगा वो बिल्कुल अलग निकल के आएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास जो मेजरली 2 बड़े पॉइंट्स कटते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो नॉट एक्सपेंसिव वाली ऑडियंस है और जो टू एक्सपेंसिव वाली ऑडियंस है, जो जहाँ पे इंटरेक्ट कर रही है, इसका मतलब क्या है, इससे ऊपर मीन्स दिस इज एक्सपेंसिव। तो हम इससे ऊपर रेट करेंगे तो लोगों को लगेगा एक्सपेंसिव है, हमारी सेल्स ड्रास्टिकली घट सकती है। अगर हम उल्टी बात करके चले कि जो कह रहे हैं कि भाई ये बहुत ही सस्ता है और ये बार्गेन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई उससे नीचे अगर आप प्राइस रखोगे तो लोगों को क्या लगेगा कि आपका प्रोडक्ट बहुत चीप है। तो आपको ये 2 पॉइंट्स मिल गए, इन 2 पॉइंट्स के बीच में आपको प्राइस रखना है। आइडली जो तीसरा इंटरसेक्शन आ रहा है आपके पास में, टू एक्सपेंसिव और टू चीप वाला, वो है एक तरह का आइडल प्राइस। जो टू एक्सपेंसिव कह रहे हैं और जो टू चीप कह रहे हैं, वो जो इंटरसेक्शन है वो आपका एक आइडल पॉइंट है जो आपको प्राइस रखना चाहिए। तो ये मेथड आपको क्या बता रहा है कि आपको अपना प्राइस रेंज किसके बीच में रखना है, और ये साइकोलॉजिकल आ रहा है। और ये आपको क्या बता रहा है पता है, ये आपको बता रहा है कि अगर आप इस रेंज के अंदर रखोगे तो सबसे ज़्यादा नंबर्स क्रिएट होंगे। ये एक साइंटिफिक अप्रोच है जो कि आपको बता रही है किस प्राइस के ऊपर नंबर क्रिएट होते हैं। बेसिकली एक चीज़ होती है प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी क्या कहती है कि अगर मैं आपको एक कोर्स बेच रहा हूँ 500 रुपये का, तो बहुत सारे लोग लेंगे, पर उसका ओवरऑल नंबर कम हो सकता है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मैं एक कोर्स बेच रहा हूं, उसको 500 रुपये का मैं रख रहा हूं, उसको 1000 लोग लेते हैं, तो 500 इंटू में 1000 एक नंबर बना। वर्सेस मैं इसी कोर्स को 50,000 का करता हूं, अब 1000 लोग नहीं ले रहे, अब सिर्फ 50 लोग ले रहे हैं, तो यहां पे अलग नंबर बन रहा है। नंबर 50 है पर अमाउंट ज़्यादा है। तो सिंपल सी बात, ये जो लॉजिक है कि क्या अमाउंट रखा जाए और कितने नंबर्स यहाँ पे क्रिएट हो गए, ये मेथड आपको कैलकुलेट करके बाय डिफॉल्ट दे देता है। तो सबसे बेस्ट अप्रोच है मेरे हिसाब से, अगर आप वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग रखना चाहते हो। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, आपको अपनी टारगेट ऑडियंस से पूछना पड़ता है, क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं, और आप बाय डिफॉल्ट मान के चल रहे हो कि वो लोग जो आंसर दे रहे हैं वो सच्चे हैं। यहाँ पे हम कुछ हाइपोथेसिस लेके चल रहे हैं कि अगर कोई कह रहा है कि मैं लूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लेगा। बहुत सारे लोग जब आप मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए जाते हो तो पूछते हो, यार मैं ऐसा कुछ निकालने का सोच रहा हूँ, 500 रुपये प्राइस रखूँगा, क्या आप लोगे या फिर नहीं लोगे? बहुत सारा ना भाई कर 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 कर। एक्चुअली जब निकालते हो तो वो लोग लेते नहीं है। साथ में एक चीज़ और मान के चलना कि भाई आप पैसा कमाओ या ना कमाओ, आपका कस्टमर को कोई उससे लेना देना नहीं है। आप लॉस में ऑपरेट करो या प्रॉफिट में ऑपरेट करो, कस्टमर को कोई लेना देना नहीं है, उसको अपनी सर्विस मिल जानी चाहिए, बात खत्म। तो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में आप क्या कर रहे हो, वैल्यू दे रहे हो और आप रिटर्न ले रहे हो।
मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट प्राइसिंग मेथड है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। ठीक है, तो अब मेरे हिसाब से आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग होती क्या है, किस तरीके से प्रोडक्ट की प्राइसिंग रखनी चाहिए। तो जैसे ये एक टॉपिक है, ऐसे हर मॉड्यूल के अंदर 5-5, 6-6 टॉपिक्स होंगे और ऐसे मैं 50 मॉड्यूल्स रखूंगा। तो इस लेवल का कंटेंट होगा और वो चीज़ें होगी जो सिर्फ एंटरप्रेन्योर के लिए। तो आप कितना रुपया कंसिडर करना चाहोगे इस प्रोडक्ट का, ठीक है, नीचे कमेंट के अंदर बताओ। तो यहाँ पे मैं साइंटिफिक अप्रोच नहीं लूँगा, अब यहाँ पे मैं एक दूसरी अप्रोच लेने वाला हूँ। यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपसे पूछ रहा हूँ कि कितना प्राइस रखना है। तो बहुत सारे लोगों का आंसर आएगा, हम उन सबको एक्सेल में रखेंगे, उससे हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और उसी को इसी तरीके से हम प्लॉट करके देखेंगे कि किससे ज़्यादा नंबर क्रिएट हो रहे हैं। बेसिकली कई लोगों ने कहा 500, कई लोगों ने कहा 600, कई लोगों ने कहा 1000, किसी ने कहा 5000, किसी ने कुछ। तो हमने क्या किया, वो सारा का सारा नंबर एक एक्सेल में लिख लेंगे। हम उन सब की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। 500 कितने लोगों ने बोला, 1000 कितने लोगों ने बोला, 10,000 कितने लोगों ने बोला। हम उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आगे हमारे पास रेवेन्यू आ जाएगा कि इससे हमारे पास इतना रेवेन्यू क्रिएट हो सकता है, इससे इतना हो सकता है, इससे इतना हो सकता है। तो जहाँ से हमारे पास सबसे ज़्यादा रेवेन्यू क्रिएट होगा हम वो प्राइस रख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं एक बहुत बड़ी चीज़ कर रहा हूँ, कॉस्ट की बातें नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एक बेसिक सी चीज़ मान के चल रहा हूँ कि अगर आप एक प्रोडक्ट 50,000 का भी बेच रहे हो तो आपकी कॉस्ट 1,000-2,000 रुपये से ऊपर नहीं है। आप अपने एक्सपीरियंस, अपनी वैल्यू के पैसे ले रहे हो। यहाँ पे कॉस्ट नहीं है पीछे बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड, पर आप वैल्यू के पैसे ले रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉस्ट नहीं निकालते उस लेवल की, पर कॉस्ट निकालनी चाहिए। आइडियली आपको पता होना चाहिए कॉस्ट कितनी आ रही है। तो ये ना हो कि आपको कॉस्ट 5,000 रुपये आ रही है और आप वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग होने के बाद भी 6,000 रुपये में बेच रहे हो। दिस मीन्स कि आपने जो ऑडियंस का सर्वे लिया है वो गलत है, या फिर आपने जो प्रोडक्ट सोचा है वो भी गलत हो सकता है। तो इसी के साथ आज की ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना और थोड़ा सा फैला दिया करो ऐसी वीडियो को। मुझे पता है ये थोड़ी टारगेटेड वीडियोस होती है, तो प्लीज़ इसको फैलाया करो ताकि लोगों को मज़ा आए। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।